हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आपके अपने चैनल पे फिर से आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, जियोग्राफी की वीडियो हम स्टार्ट कर ले रहे हैं। बहुत सी वीडियो ऐसी पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। और अगर चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप देखेंगे तो उसमें बहुत सी वीडियो आपको मिल जाएंगी। आज हम स्टार्ट करेंगे भारत के भौगोलिक क्षेत्र। क्या स्टार्ट करेंगे? भारत के भौगोलिक क्षेत्र। और इस भारत के भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, भारत के भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है। ये पॉइंट्स आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन बनता है और सभी अभ्यर्थी क्या करते हैं कि मिस्टेक करके चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको मिस्टेक आज के बाद नहीं करना है। जो पॉइंट्स ज़्यादा बनते हैं मैं उन्हीं को बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अगर भारत की बात कर लेते हैं, ये भारत किस क्षेत्र में स्थित है। पहला तो यही क्वेश्चन बनता है कि भाई हमारा भारत जो है, ये हमारा जो भारत है किस क्षेत्र में स्थित है। अगर ग्लोब के माध्यम से देखा जाए तो देखिए, थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। अगर हम बात कर लेते हैं, ये हमारा भारत, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक है। और आप जानते हैं इसको बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसको ऊपर कर्क रेखा है, और इस कर्क रेखा की बात करते हैं तो इसी कर्क रेखा पर हमारा क्या है, भारत, ठीक है। इसी कर्क रेखा पर हमारा भारत क्या है, टिका हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। और यहाँ से कुछ देशांतर रेखाएं भी जाती हैं, ऐसे जाती हैं सभी देशांतर रेखा, ठीक है। ऐसी देशांतर रेखा सभी जाती हैं। नीचे भी आप देखेंगे तो मकर रेखा आपको मिल जाएगा, एक कर्क रेखा मिल जाएगा। तो अगर बात करते हैं कि हमारा भारत किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये जो भारत आपको मिल जाएगा उत्तर पूर्व में, ठीक है। कहाँ मिलेगा? उत्तर, ये आपका उत्तरी ध्रुव जिसको बोलते हैं आप, उत्तरी ध्रुव, ठीक है। तो ये उत्तर और ये होगा आपका पूर्व, ठीक है। तो उत्तर पूर्व में आपका भारत मिलता है। आप लोग कभी भूलेंगे नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है कि हमारा भारत उत्तर पूर्व में मिलता है। तो ये पहली पॉइंट आपकी बन जाती है, ठीक है, कि हमारा भारत कहाँ है, तो उत्तर पूर्व में है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका क्लियर होता है, इतनी बात आप जान गए। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि क्षेत्रफल क्या है। क्या चीज भाई? क्षेत्रफल। हमारे भारत का क्षेत्रफल क्या है? तो क्षेत्रफल की अगर बात कर लेते हैं तो आप नोट करेंगे क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इस भारत का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको नोट करना होगा, ठीक है। और भारत की स्थिति क्या है, ये भी पॉइंट नोट करेंगे। भारत की स्थिति क्या है, ठीक है। भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति क्या है भाई, उत्तर पूर्व में, ठीक है, उत्तर पूर्व में। ये भी पॉइंट आपको, दो पॉइंट्स तो आपको नोट करना पड़ेगा। पहला, भारत का क्षेत्रफल क्या है, फिर भारत की स्थिति क्या है, तो उत्तर पूर्व में, जो मैं आपको भी यहाँ बता रहा था। अभी क्वेश्चन पूछा कि भारत कहाँ पे स्थित है, तो ठीक है, भारत जो हमारा है, भारत ये हमारा कर्क रेखा पर है, ठीक है। किस रेखा पर है? कर्क रेखा पर। तो इसको भी आप नहीं भूलेंगे कि हमारा भारत कहाँ पे है, कर्क रेखा पर है, ठीक। ये पॉइंट्स आप नहीं भूलेंगे, दो तीन पॉइंट्स है जो आपको नहीं भूलना है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि ये बताइए कि जो हमारा भारत है कितने देशों से घिरा हुआ है। भाई ये क्वेश्चन तो बनेगा, जाहिर है, क्योंकि हम भारत के भौगोलिक क्षेत्र पढ़ रहे हैं, तो ये तो क्वेश्चन बनेगा ही कि भाई कौन कौन देश से हमारा भारत घिरा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये बात कर लेते हैं तो यहाँ पे मैं आपको नोट करवा देता हूँ जो हमारा भारत किससे किससे घिरा हुआ है। तो भारत जो है, ठीक है, भारत घिरा हुआ है, ठीक है। तो भारत घिरा हुआ है तो किन किन देशों से? जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं, क्या मिलेगा आपको? पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान मिल जाएगा। फिर उसके बाद मिलेगा अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान मिलेगा, अफगानिस्तान मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा? चीन मिल जाएगा, ठीक है। चीन के बाद आपको मिलेगा नेपाल, ठीक है। नेपाल के बाद आपको मिलेगा भूटान, भूटान के बाद मिलेगा आपको म्यांमार, म्यांमार के बाद आपको मिलेगा बांग्लादेश, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 ऐसे देश हैं जो हमारा भारत इन सातों देश से क्या है, रुका हुआ है। ये पॉइंट से भाई आप नोट कर लेंगे, अगर पेन कॉपी लिए हैं तो आप नोट करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है। अब कभी देखिए भूटान की स्थिति क्या है, मैं एक बार चर्चा करता हूँ। भूटान कहाँ पे है?
तो भूटान आपका यहाँ पर है, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ पर है, ठीक है। बांग्लादेश कहाँ पे है? तो बांग्लादेश आपका यहाँ पर है, ठीक है। नेपाल कहाँ है? तो नेपाल आपका यहाँ पर है, ठीक है। चीन कहाँ है? तो आप जानते हो कि चीन यहाँ पर है, ठीक। वही पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान आपका यहाँ पर है। अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान आपका पड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये भारत देश है। म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार आपका पड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। तो ये देखिए सभी जो देश है मैं बता रहा हूँ। अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे पूछ दिया कि भूटान कि भारत के किन किन राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश है, असम है, सिक्किम है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं इनको नोट करना पड़ेगा। हालांकि मैं मैप्स की वीडियो आपको भेजूंगा, आप इसको नोट कर लेंगे कि इस नंबर को आप नोट करेंगे 76 19 0 88 0 46। ये नंबर आप नोट करते हैं तो मैं आपको ऐसे मैप्स की वीडियो भेज दूंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगी, ठीक है। और इस पे आप ज्वाइंट होंगे व्हाट्सएप पे, किस पे? व्हाट्सएप पे, और रिक्वेस्ट करेंगे कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र का सर हमें पीडीएफ दे दीजिए, तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा। इतना बात आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो इस नंबर को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आते हैं, वहाँ पे बांग्लादेश की बात करते हैं तो त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। ये कुछ बिहार का भाग कुछ है, हाँ। तो ये सब क्या हुए हैं कि ये जो देश हैं ये देश हमारे राज्य से घिरे हुए हैं, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये तो आपके नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, ऐसे कई राज्य हैं जिनसे नेपाल भी घिरा हुआ है। तो ये क्वेश्चन तो आपको बनना ही बनना है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, कुछ क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं आपको मैं बताता हूँ, आप नोट करेंगे। इसको बोलते हैं क्या? अरब सागर, ठीक है। और इसके नीचे का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं भाई? हिंद महासागर, ठीक है। ये नीचे का पार्ट है जो हिंद महासागर, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ। ये जो आपका पार्ट होता है इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। अब देखिए एक क्वेश्चन बनता है कि भाई हमारा प्रायद्वीपीय भारत क्यों है और क्या इसकी विशेषता है? हमारा जो भारत है ये प्रायद्वीपीय क्यों कहा जाता है, इसकी क्या विशेषता है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत वही होता है जो पूरा वो भाग होता है जो तीनों ओर से जल से क्या हुआ, घिरा हो, उसको प्रायद्वीपीय बोलते हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीप का मतलब ही होता है कि वह भाग जो जल से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो ये आपका जल है, इधर भी आपका जल है और नीचे क्या है, जल है। तो यह हमारा भारत जो है क्या है, प्रायद्वीपीय भारत। हालांकि कर्क रेखा के संभवत नीचे, ठीक है, नीचे का भाग जो क्या हो जाएगा हमारा प्रायद्वीपीय भारत हो जाएगा, ये तो आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत किसे बोलते हैं? वह भाग जो तीनों ओर जल से घिरा हुआ है। और द्वीप किसे बोलते हैं? वह भाग जो पूरे स्थल से घिरा हुआ हो, ठीक है, पूरे जल से घिरा हुआ हो, मानी वह भाग जो पूरे क्या है कि जल से घिरा हुआ, उसको क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे। और वह भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ उसको क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। तो कुछ क्वेश्चन बनते हैं भूगोल के, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेंगे, ये आप पॉइंट्स आप नोट कर लिए होंगे, आशा करता हूं कि ये पॉइंट्स आप नोट कर लिए होंगे। अब ये भी पॉइंट स्क्रीनशॉट इतना तो आप ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो आगे बढ़ते हैं, जो पॉइंट्स बनने वाले हैं उससे आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए क्या है, पूछा जाता है कि ये बताइए उत्तर से दक्षिण की जो स्थिति भारत की है, ये लंबाई इसकी कितनी है? कि भाई उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं, किसकी? ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, इतनी बात सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो ये जो होती है आपकी 3214 किलोमीटर, ठीक है, 3214 किलोमीटर। इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। कभी भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच में जो भारत की दूरी कितनी है, तो ये आप सीधे इसी को ट्रिक करेंगे। हालांकि ऑप्शन बहुत होंगे लेकिन आपको किसको ट्रिक करना है? इसी को। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ये बताइए पूर्व से लेकर पश्चिम के बीच, कहाँ भाई? ये पूर्व से लेकर पश्चिम के बीच जो दूरी है, ये दूरी का लगभग भाग बता दीजिए हमें। तो ये दूरी जो होती है आपकी, ये होती है 2933 किलोमीटर, ठीक है, 2933 किलोमीटर। ये भारत के भौगोलिक क्षेत्र की वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं दोस्तों। मैं वादा करता हूँ आपसे कि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आप सभी को क्लियर करवा के रख दूंगा। आप बस जो मैं नंबर दिया हूँ उस नंबर पे आप कमेंट करिएगा और मैं जियोग्राफी की ऐसी पीडीएफ दूंगा कि आप क्रैक कर सकते हैं और जियोग्राफी से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इतनी पॉइंट्स आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए जो भारत का हमारा तटीय सीमा है इसकी लंबाई कितनी है। तटीय सीमा का मतलब क्या होता है, जो हमारा ये जैसे कि आप जानते हैं कि ये बंदरगाह बोलते हैं और यही तट भी होते हैं, क्योंकि जल है तो जाहिर है कि तट होगा, बंदरगाह भी होंगे, इतनी तो बात सभी लोग जानते हैं। तो बांग्लादेश से लेकर गुजरात के बीच ये सभी क्या है, ये तट है। अब इसकी लंबाई पूछेगा, ठीक है, कि भाई ये तटों की लंबाई कितनी है, कि भारत तट की लंबाई, कि तट की लंबाई, भारत तटीय लंबाई, ठीक है, भारत तटीय लंबाई। अगर भारत तटीय लंबाई पूछता है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपकी जो सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 6100 किलोमीटर। क्या करेंगे, 6100 किलोमीटर। भारत के तटीय की लंबाई जो होती है 6100 किलोमीटर होती है। ये पॉइंट्स आपको नोट करना पड़ेगा। अगर वही बात कर लेते हैं भारत की भूमि तटीय सीमा, ठीक है, भारत भूमि, ठीक है, भारत भूमि तटीय सीमा, ठीक है, तटीय सीमा। अब ये क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा, कैसे होगा मैं बताता हूं। हालांकि इसकी जो लंबाई पूछेगा आपका तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 75,075.16 किलोमीटर भारत भूमि तटीय की लंबाई। अब देखिए यहाँ पे दो चीज है, आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि सर तटीय तो दोनों में लिख दिए हैं, अंतर क्या है, मैं यहाँ पे भूमि किया हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर तटों की बात करेगा तो आप करेंगे, जहां भूमि ऐड हो गया तो आप सीधे क्या करेंगे, तटीय की लंबाई। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ से लेके सभी तट हैं, ठीक, और इन तटों में क्या है कि कुछ क्या है आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, है कि नहीं। यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश आप जिसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे दादर नागर, दमन दीव, ये भी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, लक्षद्वीप, यहाँ पे आएंगे अंडमान निकोबार द्वीप। तो ये सभी जितने भी हैं इन सभी की सीमा जोड़ने के बाद आपको भारत भूमि तटीय सीमा को जोड़कर सीधे 7500.16 किलोमीटर के रेंज में इसको लिखा जाता है। इतनी पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये जो है आप, मैं क्या कह रहा हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप है, ठीक है, इसी को बोलेंगे अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है। अगर वही बात कर लेते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा दादर नागर, ठीक है, दादर नागर, और यही बगल में आपको मिलेगा गुजरात के कसरण के बगल में ही दमन दीव, क्या बोलेंगे, दमन दीव, ठीक है। अगर अक्षर आपको कम दिखाई दे रही होगी तो मेरे आवाज को आप सुन लीजिए। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको लक्षद्वीप, ठीक है। ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो इन सभी की दूरी जोड़ने के बाद तटीय सीमा के अंदर रखा जाता है। अब बात समझ गए हैं आप लोग, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई बता दीजिए। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई क्या होगी भाई, यहां से क्वेश्चन बार बार बनता है कि भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई। तो या आप या जानते हैं यहाँ पे गुजरात है, गुजरात से काउंट करेंगे सब स्थल है, यहाँ पे कोई जल नहीं है, ठीक है। ये स्थल सीधे जाएगा यहाँ से ऐसे आते हुए, सीधे आपको यहाँ से आते हुए और सीधे बांग्लादेश में ब्रेक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यही सब स्थल है, बाकी सब क्या है, जल है। तो ये अब स्थलों की सीमा की लंबाई पूछ दिया है, तो क्या करेंगे भाई, इसका क्वेश्चन सीधे सीधे जो बन रहा है कि भारत के स्थल सीमा की लंबाई, ठीक है, भारत स्थल, ठीक है, भारत स्थल सीमा की लंबाई आप नोट करेंगे बस, ठीक है, नोट करेंगे। तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी 15,000, ठीक है, 200, ठीक है, 15,200 किलोमीटर, ये भूलेंगे नहीं आप, ठीक है, ये 15,200 किलोमीटर आप भूलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि ये आपके स्थल हैं, आप जानते हैं कि स्थल जहां जल नहीं होंगे ये सीधे यहां से काउंट कर लेंगे, यहां से काउंट करेंगे और सीधे आप चले जाएंगे, ठीक। तो ये 3 पॉइंट भैया आपको भूलना नहीं है, ठीक है। ससुरा बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, हम लोग मिस्टेक करके चले जाते हैं, ठीक है, सभी लोग इन क्वेश्चनों को मिस्टेक करके चले जाते हैं, तो आपको ये समझ लेना पड़ेगा, ठीक है।
अब तो इसको मैं मिटा देता हूं, आगे देख लेते हैं जो आगे होगा। ठीक है, इतनी बात आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात आपको नोट करना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूं ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये आपके स्थली हो गए, ये तटी हो गए। ठीक है, ये स्थली हो गए, ये तटी हो गए। अब बात कर लेते हैं कि उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं। उत्तरी बिंदु जो है हमारी, ये यानी कि भारत का जो उत्तरी बिंदु, जिसको किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उत्तरी बिंदु की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं इंदिरा काल। ठीक है, इंदिरा काल। ठीक है, कभी अक्षांशी, अगर अक्षांशी समय रेखा जो होती है आपकी, ये भारत की, अगर ये पूछ दिया जाए कि अक्षांशी विस्तार कितना है उत्तर का, तो सीधे आप करेंगे 37°.7। ये पॉइंट आपको कभी नहीं भूलना है। ठीक है, 37°.7। वही दक्षिणी की बात कर लेता है कि भाई दक्षिणी पे क्या है, तो दक्षिणी पे अगर बात कर लेते हैं तो इसको किस किस नाम से जाना जाता है। तो इस दक्षिणी की अगर बात करते हैं तो ये पहले तो आपको 8°.4 पर है, पहली पॉइंट नोट करेंगे। ठीक है, सॉरी। और दूसरी अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, कॉल आ रहा था, सॉरी, इसके लिए माफी चाहते हैं। तो अगर वही बात कर लेते हैं, अगर हम दक्षिणी बिंदु की बात कर लेते हैं तो इसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सीधे सीधे नाम बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, ये अब आप नहीं भूलेंगे नाम। ठीक है, इंदिरा पॉइंट का नाम आप कभी नहीं भूलेंगे। आशा करता हूं कि ये दक्षिणी बिंदु है जो इंदिरा पॉइंट, इसको आप नहीं भूलेंगे। कभी कभी पूछ दिया था इसका पुराना नाम। ठीक है, क्या नाम भाई, पुराना। ठीक है, पुराना। तो पुराना अगर नाम पूछ देता है आपसे तो आप इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे पिगमिलियन पॉइंट। ठीक है, पिगमिलियन। ठीक है, इसको बोलेंगे पिगमिलियन पॉइंट। ये दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, ये, और इसका विस्तार कितना है, 8 डिग्री पर है। इसका विस्तार कितना है, 37 डिग्री पर। अब ये दोनों जब क्लियर होता है तो एक क्वेश्चन और बनता है कि हमें पूर्व की भी बताइए। भाई ये जो पूर्व है इसका भी तो हमें ज्ञान होना चाहिए। तो ये पूर्व जो है अरुणाचल प्रदेश के बगल में जस्ट पड़ता है, और इसकी मानक समय की अगर बात करते हैं, जो कि अगर देशांतर है, और देशांतर कितनी ये जो देशांतर रेखा है ये अरुणाचल प्रदेश कितने डिग्री पर आती है, तो इसको बोलते हैं आप, ठीक है, 97.25। ठीक है, 97.25। और इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको जानते हैं कीवथु। किसके भाई, कीवथु। ठीक है, कीवथु के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपके पूर्व क्षेत्र की बात हो गई, 97.25 यानी पूर्व क्षेत्र की। तो हमें पश्चिम का बताइए, पश्चिम का भी क्वेश्चन पूछेगा। तो पश्चिम में कितनी डिग्री पे देशांतरी, कितनी डिग्री भाई इसका निर्धारित है, तो ये होता है आपका 68.8। और किस नाम से भाई, तो सरक्रिक। ठीक है, सरक्रिक। ये सरक्रिक ऐसी है रेखा जिसमें क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, और ये रेखा जो है ज्वारी है, ज्वारी के क्षेत्र में पड़ जाती है, लगभग 96 किलोमीटर के लगभग है। ये सरक्रिक रेखा जो है 96 किलोमीटर के लगभग है, और इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। हालांकि अगर देशांतरीय स्तर की बात करें तो 68 डिग्री पर है। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर ये 68 डिग्री क्या लिख रहे हैं, 37 डिग्री क्या लिख रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। आप इसको एक बार समझा दीजिए तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसको एक बार समझा ही देता हूँ। जैसे ये आप भारत का ग्लोब देख लीजिए, अरे पृथ्वी का ग्लोब देखिए, ये 0 डिग्री देशांतर हमारा भूमध्य रेखा, इसके ऊपर हमारी कर्क रेखा, इसके ऊपर आर्कटिक रेखा, इसके नीचे मकर रेखा, इसके नीचे अंटार्कटिक रेखा। ये बात क्लियर। डिग्री की बात करते हैं तो ये डिग्री आपको मिलेगी 0 पे। ठीक है, विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा। इसके ऊपर जाएंगे कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पे है, इसके ऊपर जाएंगे 66.5 डिग्री पे आर्कटिक रेखा है। नीचे आएंगे जो मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री पे, सेम कंडीशन नीचे आएंगे। अंटार्कटिका जो होता है ये भी 66.5 डिग्री पे होता है। ठीक, इतनी बात आपको पता है। अगर हम वही ये जो रेखाएं जितनी भी जाती हैं, और भी बहुत रेखाएं हैं, तो ये रेखाओं का जो क्रम होता है इसको बोलते हैं अक्षांश। ठीक है, इसको बोलते हैं अक्षांश, और इनकी संख्या होती है 180। ठीक, इतना बात जान गए आप। यानी कि जो ऐसे मैं रेखा खींचा हूं जितनी, ये रेखाओं की संख्या ही होती है 180। ठीक, 180 होती है भैया। तो ये आप नोट करिए कि अक्षांश रेखा का समय 131।
तो देशांतर रेखा की बात करते हैं, उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कर्क। इसी कर्क रेखा पे हमारा भारत है, ठीक है, इसी हमारे कर्क रेखा पर हमारा भारत है। अब इतना जान गए कि हमारा कर्क रेखा पर भारत है, उत्तर पूर्व में है, जो पहले मैं बता चुका हूं, ठीक। अगर वहीं देशांतर रेखा की बात करते हैं, किसकी भाई, देशांतर की, ठीक है, देशांतर की बात करते हैं तो ये होती है 360 डिग्री, ठीक है, 360। अब इसमें कहाँ देशांतर है, इसको बताना पड़ेगा ना, तो सीधे सीधे आप आ जाएंगे देशांतर की दूरी की बात करने के लिए, सीधे ये जो रेखा आ रही है आपकी, ठीक है, सीधे जो ये रेखा आपकी आ रही है, इसी को बोलते हैं देशांतर रेखा, ठीक। तो ये हमारा पृथ्वी का ग्लोब हो गया। अब बात करते हैं, अब हमें हमारा क्वेश्चन क्या है कि भाई ये 37 डिग्री क्या है, 97 डिग्री क्या है। तो ये 37 और 8 डिग्री जो होती है अक्षांशी होती है। क्या होती है, अक्षांशी, यानी जो ये रेखा गई है सीधे भारत के उत्तर आप देख लीजिए और भारत के दक्षिण देख लीजिए, जो रेखा है कितने लेवल पर जा रही है, इसी को इसको रख दिया गया है, ये दोनों की बात की जा रही है, ठीक है, इसको अक्षांशी विस्तार बोला जाता है। अगर वही बात करते हैं देशांतर की बात, तो देशांतर देखिए यहाँ पर एक आई है कि यहाँ पर आई है, तो दोनों दूरिया को निकालेंगे तो 97 डिग्री इतना आ जाएगा। अगर वही यहाँ बात करेंगे तो 68 इतना आ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ये बताइए गुजरात से हमारे गुजरात से लेकर ये गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश में समय की दूरी कितनी है, ठीक है, समय की दूरी कितनी है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जब एक देशांतर जो होती है, अगर एक पृथ्वी का जो चक्र लगता है पश्चिम से पूर्व के साइड में, किधर लगता है, हाँ देखिए ये भी क्वेश्चन मैं भूल गया बताने के लिए, पृथ्वी का जो चक्र होता है पश्चिम से पूर्व, कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास ग्लोब है, ग्लोब को देख रहे हैं ना, ये मेरे पास ग्लोब है, और इस ग्लोब को क्या करेंगे, पश्चिम से सीधे सीधे आप पूर्व कर लेंगे, ठीक है, तो इस तरह आप कर लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं हम सीधे सीधे इसकी बात करते हैं, तो ये पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो जैसे ही घूमती है तो इसमें भी आप देख रहे होंगे बहुत सी ऐसी रेखाएं होंगी। तो एक रेखा से एक रेखा के बीच की जो दूरी होती है पृथ्वी घूमते वक्त, तो कितना टाइम लेती है, 4 मिनट का टाइम लेती है, ये पॉइंट आपको नोट करना है। तो जब 4 पॉइंट लेती है तो इसके बीच की दूरी लगभग 30 ऐसी देशांतर रेखाएं होंगी, तो 4 मिनट से हिसाब से निकलेंगे, 1.5 घंटे के ऊपर यानी 2 घंटे के लगभग चला जाएगा, तो इतनी दूरी हो जाती है, ठीक। और बहुत चर्चा करेंगे तो बहुत सी पॉइंट बन जाएंगी, ठीक, तो ये पॉइंट्स आपकी हो जाती हैं। अगर हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स भारत के भौगोलिक से जो क्वेश्चन बनते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए पाकिस्तान और भारत के बीच कौन सी ऐसी रेखा है जो सीमा निर्धारित करती है। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। ये रेड क्लिफ रेखा है जो ये 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को विभाजन किया गया था। क्वेश्चन पूछा है किसके किसके बीच है, तो पाकिस्तान और भारत के बीच, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर यही बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा चीन है, ये हमारा चीन है, और चीन और भारत के बीच कौन रेखा है जो सीमा निर्धारित करती है, तो ये सीधे इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैक मोहन रेखा है, ठीक है, क्या बोलेंगे, मैक मोहन रेखा। ये पॉइंट्स आपके बन जाते हैं दोनों से। एक क्वेश्चन और रेखा अफगानिस्तान से और भारत से आता है, तो मैं ऐसे ही चर्चा कर देता हूं कि अफगानिस्तान और भारत के बीच एक ऐसी रेखा है जिसको बोलते हैं डुरंड रेखा, डुरंड रेखा, लेकिन इसका संशोधन कर दिया गया है, अब चेंज हो गया है। अब ये हमारे पाकिस्तान हमारे नहीं, ये दूसरे यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये रेखा होगी जिसको डुरंड रेखा बोलते हैं, ठीक है। अब इतनी वीडियो मैंने क्लियर किया है, इस वीडियो में ये टॉपिक्स जितने भी क्लियर मैं किया हूँ, इससे बाहर भौगोलिक स्थिति से क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इस पृथ्वी की, लेकिन भारत की भौगोलिक की बात करते तो यहाँ से पॉइंट बनते हैं। अब ऐसी पॉइंट को आपको कर लेना है। अभी पेट की परीक्षा हुई थी तो उसमें भी क्वेश्चन इसी से पूछ दिया गया था, 2 क्वेश्चन मैं देखा था, ठीक है। तो आज की हमारी यही क्लास है। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट गई है तो आप कमेंट करिएगा, और मैं जो नंबर दिया उस पर जरूर कमेंट करिए व्हाट्सएप से, मैं पीडीएफ दूंगा, अच्छे से पीडीएफ बना के दूंगा ताकि आप रिवाइज कर सकें। हमारा मकसद ये नहीं है कि मैं आपसे पैसे लूँ, मैं कोचिंग में पढ़ाऊँ तो आपसे पैसे लूँ, ठीक है। ये तो हालांकि कोचिंग वाले का नियम है, वो क्या करेंगे, क्या देंगे हमें, क्या लेंगे, उससे हमसे मतलब नहीं है। हम यूनिवर्सल टारगेट जो कोचिंग चलाते हैं, ये मकसद हमारा यही है कि वैसे अभ्यर्थी जो पैसे के वैसे थोड़ा सा पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए जो कुछ मेरे पास जानकारी मैं वो देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये रहा
आपका आज का पैटर्न भारत के भौगोलिक क्षेत्र का। अगली वीडियो जो भी होगी मैं जल्दी लाऊंगा, ऐसे मैं रिटर्न करता रहूँगा ताकि आपका अध्ययन होता रहे। ठीक है, चलिए अगर वीडियो पसंद आता है तब, नहीं पसंद आता है तो ना लाइक करना है ना सब्सक्राइब करना है। आपको ना लाइक करना है ना सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो पसंद आती है तो आपकी मर्जी, आप करें, वरना आप छोड़ दें, हमें कोई इसका दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।